हेलो दोस्तों, क्या अब मेरी आवाज आप लोगों की तक पहुंच रही है? एक बार जल्दी से बता दो चैट के अंदर। वॉइस ठीक आ रही है क्या दोस्तों? वॉइस ठीक आ रही है क्या? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक बार फटाफट से बता दो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। है ना? थोड़ी अलग आवाज आ रही होगी, राइट? थोड़ी अलग टाइप की आवाज आ रही होगी, है ना? जैसे अपन डेली क्लास लेते हैं उससे थोड़ी अलग होगी आवाज। ऐसा लग रहा है तुम्हें? थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा? अरे भाई लगना चाहिए यार, क्यों नहीं लग पा रहा तुम? यस यस यस। हेलो दोस्तों, वॉइस ठीक है ना? कम है वॉइस? लो वॉइस? लो वॉइस कौन लिख रहा है? ये लो वॉइस वालों को तो पकड़ूंगा मैं। अबे लो वॉइस कौन लिख रहा है? अच्छा ये बताओ, मैं एक बार खुद भी सुन लेता हूँ वॉइस ठीक आ रही है नहीं आ रही। एक मिनट, मैं खुद भी सुन लेता हूँ। अच्छा ये बताओ मुझे कि पहले के मुकाबले, मतलब पहले के अकॉर्डिंग जो आज जो वॉइस तुम्हें आ रही है, क्या वो ठीक है? क्या वो पहली जैसी है? या फिर पहले से बेटर है? मतलब अगर पहली वाली, क्योंकि आज मैंने दूसरा माइक ले रखा है, ये वाइड वाला है ना, ये अपना वो दूसरा वाला माइक नहीं है, वो जो तुम्हें ऐसे दिखता है ये दूसरा माइक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं तुम सभी से दोस्तों कि कौन सी वॉइस ज्यादा अच्छी आती है, आज वाली या पहले वाली जो अपन डेली वो माइक यूज करते थे? अब देख, जान पूछ के लिखेंगे लो वॉइस लो वॉइस लो वॉइस। लो नहीं आ रही पर लिखेंगे, लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। पहले वाला, पहले वाला लिख रहे हैं लोग, लिख रहे हैं दोनों। अरे यार एक पोल डाल देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग फिर आपकी आगे की क्लासेस में उसी माइक से लूंगा ना यार, है ना दोस्तों? उसी माइक से लूंगा मैं, कि जो माइक आपके लिए सही रहेगा। ए ऑप्शन यानी पहला वाला माइक, और बी ऑप्शन यानी आज वाला माइक। ठीक है जी? एक बार पोल डाल देते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन डेली क्लासेस लिया करेंगे। ठीक है बेटा? डन। ये वायर्ड माइक में ना इतने लंबे लंबे इनके तार होते हैं, पता नहीं भाई ये दिगराज सर कैसे यूज करते हैं वायर्ड माइक, मुझसे तो हो ही नहीं पाते। वायर्ड माइक में ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इधर उधर मूव करने में दिक्कत आती है ना, दिक्कत दुविधा सब आती है, राइट? चलें, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक न्यू चैप्टर। एक नया दिन, एक नई शाम, और एक नया चैप्टर है हमारे साथ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे अभी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, जुम 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 जुम, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अभी बीच में इफेक्ट आया लाइट का, लाइट का इफेक्ट आया, भूत वाला इफेक्ट आया था, अभी आया था। किस किस के आया वो इफेक्ट? भूत वाला। तो वो जो इफेक्ट था बेटा, वो क्या था? वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। तो इलेक्ट्रिसिटी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ए ऑप्शन को 61%, बी 38। मैंने ए कौन सा बोला था मैं खुद भूल गया। ए यानी पिछला वाला, है ना? तो तुम सब सपोर्ट में हो पिछले वाले माइक के, ऐसा कह रहे हो तुम सब सपोर्ट में हो पिछले वाले माइक के, ऐसा कह रहे हो तुम सब? तुम ऐसा कह रहे हो? ए ऑप्शन का ये मतलब था ना, क्या यही बोला था ना मैंने? ए ऑप्शन यानी पिछला वाला, बी ऑप्शन यानी आज वाला, है ना? ओके ओके, तो भैया फिर आगे चल के अपन अगली क्लासेस से उसी माइक का ही यूज कर लिया करेंगे। आज इसी इससे अपन क्लास ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है जी? हाँ आज इससे ले लेते हैं, फिर बाद में उससे ही ले लेंगे। चलो चलो, मुझे भी बड़ी परेशानी होती है इन तार वाले, ये तार ले लेके घूमो इधर से उधर इधर से उधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली चीज, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लो, वो है डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर में से, बहुत कम चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे,
पर न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे आएंगे जो कि तुमने कभी सोचे ही नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभार जो तुमने सोचे नहीं होंगे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर के अंदर अराउंड मिनिमम 5 नंबर का ये चैप्टर आता है। सेट टू सेट वेरी करता है, देखो बहुत सारे सेट बनते हैं, सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम 5 नंबर का आता है, मैक्सिमम बहुत सारे सेट के अंदर 7 मार्क्स का भी आ जाता है, 8 मार्क्स का भी आ जाता है। तो ऐसे डिपेंड करता है ना, 7-8 नंबर का भी आ जाता है ना, डिपेंड करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो है वो कई बार पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब देखो न्यूमेरिकल्स करने के लिए ना हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर अपने दिमाग को एकदम फोकस करके चलना। जैसे ही मैं बोलूं फोकस 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 फोकस, तुम्हारा सारा फोकस यहां होना चाहिए, क्योंकि अगर फोकस हटा दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी। फोकस हटा दुर्घटना घटी। बहुत बढ़िया, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं। वाह यार क्या फोटो लगाई है दोस्तों, क्या ही फोटो लगाई है। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया, क्या खतरनाक फोटो लगा दी है भाई। ये फोटो ये कहां से ढूंढ के लाए भाई? ये फोटो कहां से ढूंढ के लाए? वाह भाई इलेक्ट्रिक मैन बना दिया है मेरे को, इलेक्ट्रिक मैन बना दिया है चलिए, है ना। आज क्योंकि बिजली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो बिजली होती रहेगी, ठीक है। बीच बीच में इफेक्ट्स आते रहेंगे अपन क्लास के अंदर। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है, एक स्टैटिक एक डायनामिक। हमें जो पढ़ना है हमारे चैप्टर के अंदर दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक अलग होती है, वो हम बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अच्छा, चार्ज क्या होता है? पहले एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट करें, क्या बोलते हो? एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट करें। चार्ज क्या होता है? चार्ज वो है जो कि या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अरे चार्ज क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, चार्ज। ठीक है, चार्ज तो पता है भैया, चार्ज क्या होता है पता है ना चार्ज। हाँ मतलब अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा चार्ज क्या होता है एग्जैक्टली, बट अभी समझो कि चार्ज या तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के ऊपर स्टडी करते हैं, लेकिन जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो चार्ज है वो मूव करने लगता है, चार्ज मूव करने लगता है, ठीक है। यहां पर चार्ज रेस्ट में रहता है। वैसे पढ़ने को तो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी में दोनों ही पढ़ेंगे, स्टैटिक भी डायनामिक भी, तो तुम्हें लोड नहीं लेनी है, ठीक है। और डायनामिक क्या होता है? जब चार्ज मूव करने लगता है, जब चार्ज बोलता है अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। अरे जब चार्ज चलता है तो क्या बनता है, किसी को पता है? एक बात मुझे बता, जब चार्ज चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा तो क्या बनेगा? जब चार्ज चलता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी करंट बनता है। हाँ है ना, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तुम चीज पढ़ो, 2 प्रकार का है, एक स्टैटिक है एक डायनामिक। स्टैटिक यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, डायनामिक यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट जब चार्ज मूव कर रहे हैं, एट मोशन। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस की। देखो 3 प्रकार के इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल पढ़ चुके हैं भैया। तो मेटल नॉन मेटल के अंदर हमने पढ़ा था दोस्तों कि मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर। बहुत बढ़िया, याद है, यस। अच्छा, एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बताओ जो कि गुड कंडक्टर होता है। एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि बहुत खतरनाक कंडक्टर होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, वो बताएगा। नॉन मेटल नहीं बेटा, नॉन मेटल, ग्रेफाइट। यस, याद है, एक्सेप्शन याद रखने। ठीक है, तो कंडक्टर आर दी मटेरियल विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू देम, यानी करंट इसमें से पास हो पाता है। अब तुम पूछोगे क्यों हो पाता है? क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं ना, उनके पास पता है क्या होता है? उनके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्या बात समझे? बहुत बढ़िया। अगला आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? वो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, यानी जो पास नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक से करंट पास नहीं करेगा, है ना भैया। पर वहां पर अगर लोहा होगा तो जिंग 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 कर जाओगे तुम, करंट लग जाएगा, है ना। तो
तो इंसुलेटर वो हैं जो कि कंडक्ट नहीं करने देते, क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक तीसरी चीज आती है जो कि है सेमीकंडक्टर। किसी को पता है सेमीकंडक्टर क्या होता है? आजकल ना टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सारी बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट सेमीकंडक्टर क्या होता है ये तो हमें पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर ना वो मटेरियल होते हैं जो कि क्या, जो कि इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास तो करते हैं बट कंडक्टर की तरह पास नहीं करते, धीरे धीरे पास करते हैं। समझ में आया? यानी बीच के हैं, बीच के हैं, कंडक्टर भी हो इंसुलेटर भी हो, बीच के। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन, हमारी चिप्स, सबके अंदर क्या लगता है? सेमीकंडक्टर ही लग रहा होता है। मटीरियल विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉल्स बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। इसका एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन एक एलिमेंट होता है, जर्मेनियम एक एलिमेंट होता है, गैलियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये एक क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आर प्रेजेंट। क्या है बात क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, थॉर आ रहा है बेटा, आजकल बिजली कड़केगी इसकी, थॉर आ रहा है। हाँ, दिस अकर्स बिकॉज दीज मटीरियल हैव फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन तो हैं, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन कम है, लेकिन कम है, थोड़े बहुत हैं। और जब थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? बिजली को कंडक्ट तो करेगा पर वैसे नहीं करेगा जैसे कि कंडक्टर करता है। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। थॉर तुम वो देखते हो क्या? तुम वो देखते हो क्या, क्या बोलते हैं उसको? ये कौन सी मूवी का है? मार्वल की मूवी का है ना कोई? ये मार्वल की मूवी है थॉर। थॉर किस में आता था यार? थॉर किस में आता था? थॉर, थॉर की तो अलग ही एक वो है ना, थॉर का अलग ही वो क्या बोलते हैं, मार्वल में ही आता है ना, डीसी में थोड़ी ना आता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। थॉर रैग्नारॉक, थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स। वाह यार, वाह बेटा, जितनी नॉलेज तुम्हें इसकी है उतनी ही अगर नॉलेज हो जाए तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई की तो क्या ही मजा आया है ना? हाँ बेटा, कल रक्षाबंधन है। हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां रक्षाबंधन की, है ना? जितनी भी हमारी यहाँ पर प्यारी प्यारी बहनें हैं, मेरी छोटी बहनें, ऑब्वियस सी बात है, तो उन सभी को वर्चुअल तुमने मुझे राखी बांध ली ऐसा मान लेना, तुम अज्यूम कर लेना। ठीक है, मेरी बहन मुझे बांध लेगी राखी तो मैं ऐसा मान लूंगा कि भाई तुम सबने भी राखी बांध ली। ठीक है ना? तो अपना वो बॉन्ड बना रहेगा, है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? और गिफ्ट, गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा मैं तुमको। गिफ्ट क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा बेटा बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर से एक दिन पहले। उस दिन तुमको गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, उस दिन जो गिफ्ट मिलेगा वो तुम्हारे पेपर में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो गिफ्ट अपन ऐसा दे देंगे तुम्हें, है ना? वैसे और कोई गिफ्ट अपन नहीं दे पाएंगे क्योंकि भैया पैसा बहुत पैसा लग जाएगा। थोड़ा समझा करो यार, एक आदमी को तुम क्या मार दोगे क्या यार? गरीब आदमी को है? मैं अपनी बहन को क्या गिफ्ट दोगे भैया? दीदी को? मैं अपनी सिस्टर को क्या गिफ्ट दूंगा? दे दूंगा यार 50-60 रुपए के अंदर अंदर एक चिप्स दिला दूंगा, चिप्स दिला दूंगा। मैं कहा चिप्स का है ना, उसको चिप्स खिला दूंगा। हाँ, डिजर्व तो 40 रुपए भी नहीं करती पर 60 रुपए का चिप्स खिला। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? हाँ, तो उसको चिप्स खिला देंगे बेटा अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? उसमें निपटा देंगे अपन चिप्स खिला के। इससे ज्यादा खर्चे नहीं करते अपन। यस, कंजूस क्या होता है भाई? कंजूस लिख रहे हो? कंजूस, ठीक है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? सोचकर बताओ, इज वाटर अ कंडक्टर और इंसुलेटर? क्या लगता है तुम्हें, वाटर कंडक्टर है इंसुलेटर? तो वाटर जब एक प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, एकदम प्योर, जो तुम्हारे आरओ का पानी आता है, वो क्या होता है? वो एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। बट जब हम उसमें सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, है ना, जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है? वो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर होता है। ठीक है, तो प्योर वाटर इज अ इंसुलेटर बट ग्राउंड वाटर इज अ कंडक्टर। ऑब्वियस सी बात है, पता भी है तुम्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज से। चार्ज क्या होता है भैया? पहले वो बताओ, चार्ज क्या होता है? बताओ चार्ज क्या होता है? कोई बताएगा? मैं बताऊं? चार्ज जो होता है ना बेटा, वो ना एक प्रॉपर्टी है। हाँ, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। देखना बेटा डेफिनेशन, चार्ज is a property linked to a matter that causes
इट टू जनरेट एंड अंडरगो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना एक मटेरियल की, जिसकी वजह से उसके ऊपर या तो कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है या तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। अब तुम पूछोगे भैया इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझ आ गया, शॉक लगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इसके बारे में अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू करंट। वो वाला जो चैप्टर है उसमें हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझो, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है भैया, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी मैटर तो पता है, मैटर तो पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, व्हाट इज मैटर। हाँ, तो किसी भी मैटर में दो चीजें आती हैं, या तो कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आती है या तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, उसको हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज इनहेरेंटली फाउंड इन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो भैया, हमने छोटी क्लासेस में ये भी, हो छोटी क्लासेस में तो भैया हम वो कर रहे थे, वो कोई बात नहीं बेटा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इस पे चार्ज नहीं होता, शून्य चार्ज होता है। ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना याद रहेगा। फॉर एनी मटीरियल टू बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे मस्ट पोजेसेस फ्री चार्ज कैरियर्स, यानी उनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो कंडक्टर बन पाएंगे। मैं बार बार बता चुका हूं। ठीक है भैया, चार्ज समझ में आ गया। अब चार्ज को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो बेटा चार्ज का यूनिट होता है कूलाम्ब। क्या, कूलाम्ब। ठीक है बेटा, कूलाम्ब। ठीक है, अभी मैं आपको वो समझाने से पहले ये देखते हैं, हाउ डज अ चार्ज मैनिफेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे आता है। मान लो मेरे पास एक पेन है, इस पेन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा, सोचो सोचो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, बोलो 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 बोलो, कैसे आएगा भैया। रक्षाबंधन पे BMW प्लस एक हाई राइडर प्लस एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दो, एक चप्पल आती है बहुत बढ़िया, उस चप्पल पे ऐसे रिलैक्सो लिखा होता है पीछे, रिलैक्सो, जब वो पड़ती है ना तो ऐसे रूह उड़ जाती है पूरी की पूरी, वो गिफ्ट करूंगा मैं तुम्हें। क्या है कि आपके पिताजी और आपकी माताजी के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ना, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब। हाँ, तो कैसे आता है चार्ज बेटा, देखो चार्ज कैसे आता है समझना। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है पॉजिटिव चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में हम ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल में भी बात कर चुके हैं। ठीक है भाई, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मेटल कैसे कंडक्ट करते हैं, तो याद रखना मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर, कैरियर्स को हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब। कूलाम्ब हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी 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 फॉर कैट, कैट बेटा कैट, सी फॉर कैट। ठीक है, चार्ज एक प्रकार की बेटा स्केलर क्वांटिटी है। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास दिशा नहीं है, हाँ, डायरेक्शन नहीं होती। बहुत बढ़िया, तो चार्ज एक प्रकार की क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। इसका क्या हो गया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला नहीं, इसका यूनिट क्या हो गया, कूलाम्ब हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चार्ज की कुछ 4 प्रॉपर्टीज, एंड जो चौथी प्रॉपर्टी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा बेटा, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है भाई, करें स्टार्ट करें। नो दिगराज सर वॉज हार्म्ड, ये क्या होता है, ये क्या तरीका होता है भाई। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रॉपर्टीज, पहली दूसरी प्रॉपर्टी तो बेटा देखो बहुत सिंपल है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये ना एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, तुमने पढ़ा भी है अगर तुम्हें याद हो तो। एडिटिविटी का क्या मतलब होता है कि चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो एक बॉडी है जिसपे 2 कूलम का चार्ज है, और फिर उस पर अगर वापस से 4 कूलम का चार्ज आ जाएगा तो हम इन दोनों को जोड़ जाएंगे और ओवरऑल चार्ज आ जाएगा 6 कूलम का। ठीक है, सिमिलरली अगर एक बॉडी पे -2 कूलम का चार्ज है
और हम उस बॉडी को 4 कूलम का चार्ज और दे देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 + 4 कितना होता है बेटा, 2 कूलम। तो यानी अगर मुझे ओवरऑल चार्ज निकालना है किसी भी बॉडी का, तो मैं चार्जेस को ऐड कर दूंगा, बस सिंपल। उसी को हम बोलते हैं क्या, एडिटिविटी। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। क्या इसमें कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो पीके लिख दो भाई। अरे भैया जी पीके लिख दो, चलो चलो चलो, ये हुई बात। ठीक है, अगला आता है चार्ज इज कंजर्व्ड। ये बड़ा प्यारा है। देखो जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ वैसे ही चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी जो ओवरऑल चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी बदलने नहीं वाला। वो देखो चार्ज बन नहीं सकता और ना ही चार्ज हट सकता है ना। किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज आएगा तो वो क्यों आएगा, या तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा या तो उसने डोनेट किया होगा। ठीक है, तो जो ओवरऑल चार्ज रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। ये सेम है जैसे अपन 9th के अंदर एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है भैया, इनवेरिएंट यानी बदलेगा नहीं, है ना, है ना, बदलेगा नहीं। पर भैया वो तो बदल गई थी, वो चार्ज भी तो नहीं थी ना बेटा, पर चार्ज नहीं बदलता। चार्ज देखो क्या है कि चार्ज चाहे कितनी ही वेलोसिटी पे मूव कर रहा हो, चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी। मान लो ये 1 कूलम का चार्ज है, ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी आपने बढ़ा दी, इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी चार्ज की, तो चार्ज की वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसमें कोई दिक्कत बेटा, कैन 3 में कोई दिक्कत, क्योंकि अब जो चौथा आ रहा है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत जरूरी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन नाम सुन के ऐसा लगता है कि भैया कुछ तो आप गलत ही बताओगे, आप कुछ ऐसा बताओगे जो कि हमारे दिमाग के घोड़े को खोल देगा, नट को खोल देगा, बोल्ट को खोल देगा, सब कुछ। एक एग्जांपल से समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो बेटा, मान लो अब भैया फेस्टिवल आ रहे हैं, त्योहारों का दिन है, तो सुबह सुबह तुम्हारे पापा ने बोला कि जा बेटा दुकान पे जा, काजू कतली लेके आ, बर्फी लेके आ। तो तुम चले गए मिष्ठान भंडार पे, और तुम मिष्ठान भंडार पे जाके खड़े हो गए। अब तुम कह रहे हो भैया वो है ना वो वाली भैया मिठाई दे दो। तो फिर भैया जी ने पूछा कितनी मिठाई दूं, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब, क्या ये जवाब दोगे भैया 122.55 ग्राम्स ऑफ मिठाई दे दो, ये जवाब दोगे? ये जवाब दोगे कि भैया 254.66 ग्राम्स ऑफ मिठाई दे दो? अगर तुमने ये जवाब दिया तो भैया चप्पल निकालेंगे और भैया बोलेंगे है ना, है ना, भैया बोलेगा बेटा तू निकल 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 निकल, फटाफट फटाफट घूम जा घूम जा घूम जा, चल चल, है ना, भगा देंगे भैया। कभी ऐसे नहीं बोल सकते ना अपन क्या बोलेंगे भैया यार 1 किलो मिठाई दे दो, 2 किलो मिठाई दे दो, आधा किलो मिठाई दे दो, 3 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, 5 किलो, ऐसे मांगते मिठाई, ऐसे ही मांगते ना। बात सही है नहीं है? यानी जब हम एक मिठाई की दुकान पे गए तो एक रूल था कि यार या तो तू 1 किलो ले ले, 2 किलो ले ले, 3 किलो ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले। अब तू अगर बोलेगा 22.33 ग्राम्स तो तेरे थप्पड़ पड़ेंगे। सिंपल है ना भाई। सिमिलरली जब हम चार्ज मांगने जाते हैं, मांगने नहीं, मैं इमेजिन बता रहा हूं आपको कि मान लो हमें चार्ज चाहिए, तुम्हें मुझसे चार्ज उधार लेना है, तो तुम मुझसे चार्ज कैसे उधार लोगे? तुम हमेशा मुझसे चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में मांग सकते हो। जैसे कि हम मिठाई कैसे लेते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, किलो के हिसाब से नापते हैं, है ना, मेनली किलो के हिसाब से नापते हैं। सिमिलरली चार्जेस को हम 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हिसाब से नापते हैं। यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 10, ऐसे 100, ऐसे 5000, कितने भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो। पर चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे लिया जाता है। ऐसे नहीं मांग सकते तुम कि 0.22 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, ऐसे नहीं मांग सकते। या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2, 3, 4, 5, ये वैल्यू चलती जाएगी, कितनी भी तुम मांग सकते हो।
समझे बात को? क्या इस बात को हम समझ पाए कि जैसे मिठाई की दुकान पे हम किलो के हिसाब से मिठाई लेते हैं, वैसे ही चार्जेस को हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताओ? बताओ, किसी को याद हो तो चैट में लिख के बताओ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, ये होता है किसका चार्ज? अभी लिखवा दूंगा, अभी टेंशन मत। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो बेटा। अब तुम्हें स्टेटमेंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत बेसिक हो गई है स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन द नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे कम चार्ज जो इस नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है वो कितना है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया माइनस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो मैंने कहा ठीक है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव का साइन लगा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेगेटिव का साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें जल्दी बताओ, नहीं है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। इफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज द एलिमेंट्री यूनिट, द क्वांटा ऑफ द चार्ज, द चार्ज ऑफ एन एनी बॉडी विल बी इन सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इक्वल्स टू NE। मुझे पता है 90% बच्चों को यह लाइन बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र में था, तो जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था, तो मैंने कहा ये क्या है, ये समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं भी ऐसे ही था। ठीक है, पर तुम्हें इतनी लोड नहीं लेनी, परेशान भी है तो तुम्हें इतनी लोड नहीं लेनी। देखो बेटा, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे किसी भी बॉडी के चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा NE के। NE क्या है? N है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल यानी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर तो पता होगा, इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, और E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूल। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है बेटा, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, यानी अगर मुझे किसी भी बॉडी का ओवरऑल चार्ज निकालना है तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में आएगा। मल्टीपल में आएगा, 2 मल्टीपल आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर हमेशा जो चार्ज है वो हम एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही नापते हैं। जैसे मिठाई की दुकान पे हम 1 किलो 2 किलो 3 किलो करते हैं, वैसे यहां पर भी ऐसे करते हैं। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या रहोगे बेटा? अच्छा, इनफाइनाइट नहीं होता, ठीक है भाई, हटा दो यार, इनफाइनाइट नहीं होता तो यार, बस यार भाई। ठीक है, 1 से लेकर कोई भी nth नंबर तक। ठीक है, मैथ तुम्हारी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई है ना? हाँ, कहने भैया इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट। ठीक है भाई, समझ गया। अच्छा, अब जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो हम ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे माइनस नहीं लेते कभी भी, ये याद रखना है ना। हम ये माइनस को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम बस वैल्यू देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम बस इतना देखते हैं कि बाहर वाले माइनस को हम कंसीडर यहां पर नहीं कर रहे होते। क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो फाइनली क्या बन के आया है बेटा? याद रखना क्या बन के आया है हमेशा कि Q इक्वल्स टू NE, जहां पर N क्या है? कोई भी इंटीजर। क्या है बेटा? इंटीजर। ठीक है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 भी होता है, इंटीजर। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस तुम इतना याद रखो। क्या हमें इतना याद रहेगा बेटा? बताओ जल्दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या? ठीक है, समझ गए? समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसके कोई क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्वांटाइजेशन ऑफ, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की पहले तो डेफिनेशन याद रखना। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कि अगर हमें किसी भी बॉडी के ओवरऑल चार्ज को कैलकुलेट करना है, देन इट विल बी इन इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इंटीजर के मल्टीपल में होगा ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही चार्ज प्रेजेंट होता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है।
हमेशा इंटीजर में ही चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो भाई इसका आंसर निकालो। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Ne। अब मुझे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, बताओ बताओ। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी, ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बोलो। लैग, कौन सा लैग आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब आपको बस इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको एक बार सॉल्व करना, इसको एक बार सॉल्व करना बेटा। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 5 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। देखो इस 5 को इस 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो सोचो भैया, क्या कर रहे हो। 8.0, ठीक है, इनटू यहां पर है पावर +8, यहां पर है -19, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 10 की 8 की पावर -11 कूलम। क्या यही आ रहा है सबका? क्या रॉन्ग कर दिया? 18, कुछ गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया, क्या बोल रहे हो? अट्ठारह है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने पे, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो भाई, क्या रॉन्ग है तो बताओ। रेस टू दी पावर किसकी, क्या गलती है ये बताओ। क्वेश्चन गलत है, हैं? क्या हो गया भाई? क्या गलत बता रहे हो, मैं समझ नहीं पाया भाई। मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या गलत लग रहा है तुमको? सब गलत क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, ओहो, अच्छा 18 है, ओहो, ओके 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 ओके। अच्छा क्वेश्चन में 18 है, ये लिख रहे हैं, वाह भैया वाह, बाज सी नजर है ना, बाज की नजर हो गई है। 18, अब कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 10 की पावर -1। हाँ ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक दोस्तों, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। वाह यार, क्वेश्चन अच्छे लिख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो भैया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। हाँ चलो, बहुत सही, डन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, इफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, फाइंड द चार्ज ऑन 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या गिवन है बेटा, हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें गिवन है। फाइंड द चार्ज ऑन 6.25 इलेक्ट्रॉन, वही सेम क्वेश्चन है, हमें ओवरऑल चार्ज बताना है। चार्ज का फॉर्मूला वही लगाना बेटा, Q इक्वल्स टू Ne। एन क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इतना है। तो भैया इसको सॉल्व कर लो और फटाफट से आंसर बता दो। इसको सॉल्व कर लो और इसको आंसर बता दो। बताओ भैया ये सब सॉल्व कैसे होता है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, पावर को पावर से सॉल्व किया करो हमेशा, और ये 1.6 को ये 6.25 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना रहता है, इनको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो इसका बस यही तरीका, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। जैसे 625 को किससे करना है, 16 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो जैसे तुम मल्टीप्लाई करते आए हो ना बेटा, वैसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कोई क्या है, और कोई तरीका अपने पास इसका है नहीं। ठीक है, समझ रहे हो बात को, और कोई तरीका नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि भैया कोई अलग ही तरीका निकाल देंगे तो। ठीक है, अरे ये क्या आ गया भैया, 910। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, 10 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि ये देखो 19 -19 + 18 -1, और -1 का क्या मतलब होता है, -1 का मतलब होता है 1/10।
10 की पावर -1 का क्या मतलब है 1/10, तो ये इधर से इधर कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 कूलम। तो इसका आंसर है बेटा 1 कूलम। इसका आंसर क्या है 1 कूलम। ठीक है, किस किस का 1 आया, बहुत बढ़िया। अच्छा यही जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन घुमाकर आता है, ये पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी आपको चार्ज गिवन है 1 कूलम और पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे निकालोगे, Q इक्वल्स टू NE। अब देखो चार्ज तो 1 कूलम गिवन है, N हमें निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब क्या करोगे आप, इसको यहां ले जाओगे, इसको यहां ले जाओगे, ठीक है। तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻19। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, n है ना, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू पता कितनी आएगी, यही 6.25 इंटू 10⁻18 ये इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी। क्या ये क्वेश्चन हमें समझ पाया, मतलब हम इस क्वेश्चन को समझ पाए, बताओ, डन, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ये चैप्टर अगर तुम शुरू शुरू में कंसंट्रेशन को लूज कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के, तो थोड़ा फोकस रखो। थोड़ा फोकस रखो, मैं फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और तुम्हें इतनी लोड नहीं लेनी। मैं तुम्हें इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम्हें पेपर में दिखा, अरे ये तो क्लास में करा था, ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये सारे क्वेश्चन क्लास के अपन इतने कर लेंगे कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो बेफिजूल बेफिजूल रॉन्ग जो लिखता है उसको वो पता है क्या कहलाता है, चलो छोड़ो, आगे आगे बढ़ो। और कोई क्वेश्चन बेटा, और कोई क्वेश्चन, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, इन अ वायर, एक वायर में इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड में जा रहे हैं, आपको बताना है कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो चार्ज अपन कैसे निकालेंगे, देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बस दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 2.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का नंबर है, यानी ये n हमें गिवन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो इसको भी आप सॉल्व करना Q इक्वल्स टू NE वाले फॉर्मूले से, ये भी आपका सॉल्व। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, वही सेम क्वेश्चन, Q इक्वल्स टू NE, ठीक है, n हमें गिवन है, E हमें पता है, वही सेम क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा लग रहा है बेटा एबीसीडी में से, जल्दी बताओ कौन सा लग रहा है, बहुत सही, ये तो बहुत सिंपल है यार, Q इक्वल्स टू NE, आंसर इज सी लिखा सबने, बहुत बढ़िया जी। चलिए तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये था चार्ज। अब हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, ये था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बात करी। अब हमारे घरों में चार्ज तो आता नहीं है, हमारे घरों में तो करंट आता है भैया, तो करंट और चार्ज में क्या फर्क है, देख यार, करंट जो है ना वो चार्ज की वजह से ही आया, जैसे तू अपने मम्मी पापा की वजह से आया, वैसे ही करंट चार्ज की वजह से आया। कैसे आया, चार्ज जब चलने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो बिजली प्रोड्यूस होती है, यानी करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब एक चार्ज मूव करता है, एक मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन से समझ आएगा, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक चार्ज कितने टाइम में जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे करंट, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज डिवाइड बाय टाइम, वही कहलाता है करंट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक, कितना चार्ज एक टाइम में जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो करंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई से, किससे करते हैं, आई आई आई, आंखें आई, हाँ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई का Q बाई टी, ठीक है, चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, जल्दी
कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो अभी फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। करंट समझ आया, करंट क्या होता है? करंट समझ आया, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है। अब ये जो करंट आया आई, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है बेटा एम्पियर। याद रखना क्या होता है? एम्पियर, 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 एम्पियर। एम्पेयर्स बोलते हैं तो एम्पेयर बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये क्या है? इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन 1 एम्पेयर। डिफाइन 1 एम्पेयर पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पेयर को डिफाइन करो। व्हाट इज 1 एम्पेयर? कैसे डिफाइन करोगे? देखो, तुम्हें पता है करंट होता है चार्ज बाय टाइम। तो 1 एम्पेयर का करंट, 1 एम्पेयर, देखो एम्पेयर की शॉर्ट फॉर्म में से ए होती है, ए, हम ए लिख देते हैं, इसका मतलब है एम्पेयर। 1 एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? जब 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं? जब 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के अंदर, तब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट प्रोड्यूस होगा क्या? 1 एम्पेयर का। इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा? पढ़ भी सकते हो। When 1 coulomb of charge flows in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. इसमें कोई दिक्कत बेटा? ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है। सर आप मेरी नहीं सुनते? बेटा सुन ही रहा हूं जीवन भर। बचपन में पापा मम्मी की सुनता था कि 12वीं कर ले, 12वीं के बाद मजे ही मजे हैं। अब किसी और की सुन रहा हूं, तुम्हारी भी सुन लूंगा भाई, क्या कर, तुम्हारी भी सुन लूंगा भाई मैं, है ना? सुन ही रहा हूं, सुनता रहा हूं तुम्हारी बात। चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ बहुत, अरे ये क्या आ गया? लेट्स चेक योर मेमोरी, कि तुम्हें कितना रिकॉल है। उससे पहले मैं आपको ना एक दो चीजें बताना चाहता हूं। देखो क्या है कि करंट फ्लो कैसे करता है। एक हम नॉर्मल बेसिक सर्किट बनाते हैं, सर्किट जो हम छोटी क्लासेस में भी बनाया करते थे, तुम्हें याद है? एक बैटरी होती है, ठीक है। एक बैटरी से ना हम ऐसे बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, ये अपनी बल्ब होती थी, ठीक है भैया, ठीक है ना। यहां पर एक स्विच और होता था, स्विच, यहां पर एक स्विच और होता था। उसको जैसे ही हम क्लोज करते हैं स्विच को, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, स्विच को क्लोज करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगती है। बल्ब क्या करने लगती है? ग्लो करने लगती है, समझे ना? तो बल्ब ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है। तो देखो अब हो क्या रहा है, बैटरी का ये जो बड़ा वाला एंड होता है, ये होता है क्या? इसको मान लो आप पॉजिटिव, इसको मान लो अपन नेगेटिव, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है समझना बेटा। एक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, जो हमारी रिमोट में लगता है, वो कैसे काम करता है? उसका एक एंड तो पॉजिटिव होता है, एक एंड नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव एंड होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भैया? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तरफ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो सेल कैसा दिखता है, सेल ऐसा दिखता है ना, हाँ, तो एक तरफ में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जहां पर नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। यस और नो? यस और नो? अरे हाँ या ना बोले यार? अरे समझ आ रहा है क्या यार तेरे को? अरे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? ये हायर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे। यस और नो? यस और नो? तो यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्या मैं बोल सकता हूं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बेटा मूव करते हैं। बोलो जी। यस यस, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना? क्यों करा? क्योंकि बैटरी के एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, है ना। नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा। अरे अपन पढ़ते हैं ना कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीजें मूव करती हैं, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है भाई। तो यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। अब ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? याद रखना, करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से उल्टी होती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट भैया बोलेंगे कि हम इसका उल्टा करेंगे, तो करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। और यह पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू में पूछा गया था पिछले साल, मतलब इसी साल, कि
करंट और चार्ज दोनों के फ्लो कैसे होते हैं। तो जो चार्ज होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है और करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बैटरी। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव और चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रहेगा तो पीके लिख दो। समझे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बैटरी के दो टर्मिनल, एक में हायर कंसंट्रेशन दूसरे में लोअर, तो उधर चला गया और करंट उल्टा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। चलिए बेटा अब अपन आ जाते हैं किसकी तरफ, अब अपन आ जाते हैं बहुत सारे सवालों की तरफ। आ जाओ भैया, सवाल पे सवाल देखें चाहे। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, बल्ब, बल्ब की बात हो रही है, ठीक है भैया। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी बल्ब। कोई बताएगा बेटा इसका सही उत्तर क्या है किसी में इतना दम जो आज हमें बताए कि इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों जरा देखता हूं चैट में क्या लिख रहे हैं बच्चे। देखो बेटा बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले लिखो। हमें करंट की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर, ठीक है। हमें टाइम गिवन है, टाइम देखो हमें मिनट्स के अंदर गिवन है, बट याद रखना टाइम को हमेशा सेकंड्स में कन्वर्ट करना रहता है। तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 600 सेकंड, ठीक है भैया। हमें क्या निकालना है, हमें टोटल चार्ज निकालना है। फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, फॉर्मूला होता है करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, ठीक है। तो हमें पता है इसको अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो चार्ज होगा करंट इंटू टाइम। हाँ करंट भी है टाइम भी है, तो निकाल लो, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना था, है ना। 0.5 इंटू 600 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 300। 300 ही आ रहा है ना बेटा, चेक करना, एक मिनट। 530 300, हाँ 300 कूलाम, 300 कूलाम आ रहा है क्या आपका चार्ज, 300 आ रहा है क्या, बी ऑप्शन, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आया, मजा आया बेटा। है फिजिक्स की सबसे अच्छी बात क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना तो क्या मजा आता है भाई, ऐसा लगता है कि भैया जीवन का सारा सुख मिल गया। पर जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये क्या हो रहा है ना। हाँ तो ये सबसे बड़ा इशू है। चलिए असर्शन रीजनिंग देखते हैं। अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। क्या है बात सही है बेटा, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है, ट्रू है। 1 कूलाम इज द चार्ज कैरीड बाय 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात भी सही है। अगर तुम्हें याद हो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, एक कूलाम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, तो उसमें वैल्यू आई थी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, सही है। बट क्या ये इसका सही रीजन है, रीजन तो कुछ नहीं है भैया, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। असर्शन रीजनिंग दोनों सही है बट एक्यूरेट रीजन नहीं है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिल। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, इफ 1800 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 30 मिनट्स कैलकुलेट द करंट। देखो भैया हमें दे रखा है चार्ज, हमें दे रखा है टाइम। अब टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलना दोस्तों, बहुत बढ़िया। हमें निकालना है करंट जो कि होता है ये Q बाय टी। Q भी है T भी है, दोनों को डिवाइड कर लो, अरे तो पूरा कट जाएगा। ओहो 1800 से 1800 कट गया, जैसे कि तुम्हारा भी कटा था, 1 आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल था। वाह यार, वाह यार, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी आपको बताना है पहले तो कि कितना चार्ज उसमें से गया होगा। देखो हमें क्या गिवन है, हमें करंट गिवन है, यानी हमें आई गिवन है और हमें टाइम गिवन है। अब इस टाइम को पहले तो बेटा सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना,
हमेशा याद रखना सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करो तो आ गया 120 सेकंड। ठीक है, तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो वो क्या होगा, करंट इनटू टाइम। करंट की वैल्यू कितनी है 10, टाइम की वैल्यू है 120, तो आंसर आ जाएगा 1200 कूलम। बहुत बढ़िया कि यही आया सबका। अगला देखो सेकंड पार्ट, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जल्दी, इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है जी, सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, देखो क्या बोल रहा है कि अब मेरे पास चार्ज मेरे पास आ गया है, ठीक है, मुझे बताना है कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चार्ज आया। अब तुम्हें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जाना पड़ेगा जो कि था Q इक्वल्स टू NE। अब इस Q की वैल्यू तो तुम्हारे पास है जो कि हमने अभी निकाली, दैट इज कहां आया था अपना 1200 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कुछ नहीं, आपको यहां पर भेजना है, इससे आप निकालना इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, तो आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको जरा एक बार सॉल्व करना बेटा, इसको जरा सॉल्व करना। 3000, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 28 25 750, तो ये आ गया हमारा 750 इंटू 10⁻⁹। ये क्या आ गए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर सारा गेम कैलकुलेशन का है। अगर तू कैलकुलेशन करना सीख गया ना जल्दी जल्दी, गेम ओवर है। बट अगर तूने यहां पर छोटी सी गलती करी तो गेम खत्म। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो बोल दो ना जरा, क्या तुम्हें समझ आ रहा? मैं किसी से कहूंगा नहीं, जल्दी बोल। रॉन्ग, वाह, मेरे सारे आंसर गलत क्यों करते हो तुम यार? भैया मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या यार? मेरी कैलकुलेशन तुम गलत क्यों बोलते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा आज तक है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? और अगर मैंने अभी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करा और मेरी कैलकुलेशन सही हुई तो तुम क्या पनिशमेंट लोगे, ये बताओ। बताओ बेटा, अब आ जाओ, अब तुम सामने 1 to 1 मैन टू मैन बात करो, मैन टू वुमेन बात करो, लड़की हो तो बताओ भाई, हैं क्या लोगे बताओ? नहीं नहीं नहीं, क्या पनिशमेंट? जल्दी बोल, फिर जल्दी बोल, मेरे को नहीं पता, मैं कैलकुलेट करूंगा फिर। ये जो रॉन्ग रॉन्ग लिखने की तुम्हारी बीमारी है ना, इस बीमारी का उतारा मैंने आज भूत। बताओ। अब जरा कैलकुलेट कर लिया जाए, रुको। तुम लोगों ने दरअसल रुको बेटा, अब करा जाए कैलकुलेट, रुको। ये कितना था, 1200 था ना, ये 1200 ही आया था, हाँ 1200। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेता हूं मैं किससे, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं 1.6 से। ठीक है, 1.6 से डिवाइड करते ही आ गया 750, ये आ गया 10⁻19। एकदम सही उत्तर बेशर्मो। तुम लोगों का शक्तिमान बनाना पड़ेगा घुमा घुमा के। एकदम सही उत्तर है। एक बच्चा लिख रहा है भैया ये -19 आएगा, -19 आएगा। अरे मूर्ख, एक बात बता, जब ये यहां पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, डिवाइड में 10⁻⁻19। फिर ऊपर जाएगा तो ये क्या प्लस का 19 नहीं हो जाएगा क्या? गणित गणित कहां से पढ़ रहे हो गणित? शोभित भैया को फोन मिला दूंगा मैं, इनकी गणित कमजोर हो रखी है भैया ऐसे। हाँ, पता है नहीं इनको, बन रहे हैं। अरे ये -19 नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा तो +19 नहीं होगा क्या? वाह वाह बेटा, वाह वाह। आजा अगले क्वेश्चन की तरफ। अ डिवाइस ट्रांसफर 6.4 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन टू अ मेटल प्लेट इन 5 सेकेंड। What is the total charge deposited? Also calculate the current produced in the circuit. देखो हमें क्या गिवन है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है ना, हमें चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? NE से निकालेंगे।
ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी हमारे पास गिवन है, वो तो हमें याद ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब ये देखो +19, ये -19, तो इनको काट दो, इनको काट दो। ठीक है, बचा क्या 6.4 और 16 को मल्टीप्लाई करो एक बार, कितना आएगा बेटा? 6.4 और 1.6 को एक बार मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा? जल्दी, मैं भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चलो फटाफट। $10.24 आ रहा है, 10.24 क्या यही आ रहा है क्या सबका बेटा? एक बार चेक करके बताना, चेक करके बताना, अपन ने कुछ गलती तो नहीं करी इसके अंदर। बहुत बढ़िया, 10.24। अब क्या पूछ रहा है? ऑल्सो कैलकुलेट दी करंट। अब देखो चार्ज आ गया और टाइम भी गिवन है, 5 सेकंड गिवन है, तो क्या हम करंट नहीं निकाल सकते? Q/T यानी 10.24 डिवाइड बाय 5। इसको जरा सॉल्व कर लेना, ये आपका करंट आ जाएगा। कितना आ रहा है करंट बेटा? 2.2.0 आ रहा है ना, 2.04 ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना, एम्पेयर। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं भाई? ये तुम्हारी आदत, ये रॉन्ग लिखने की जो तुम्हारी आदत है, किसी दिन तुमको चौराहे पे भगाऊंगा किसी दिन तुमको पकड़ूंगा, तुम्हारे घर से निकालूंगा। तू ही है ना जो रॉन्ग लिखता था सही आंसर को? तू ही है ना, तू ही ना। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, चल बाहर चल, नंगे पैर दौड़ाऊंगा चौराहे, है ना, नंगे पैर दौड़ाऊंगा मैं तुमको, ठीक है, बिना चप्पल के, वो भी गर्मी में, ध्यान रखना, मान जा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन इट? यानी अगर इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, तो उसमें क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और जब मैं इलेक्ट्रॉन सामने को दे देता हूं तो मैं अपनी नेगेटिविटी दे देता हूं, यानी मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, डन डन। यहां पर पहला लेक्चर आपका होता है बेटा समाप्त। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ठीक है, कल छुट्टी है क्या तुम्हारी? है भाई, कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास रख लें? रख लें क्या? कल अपनी क्लास नहीं हुई ना भाई यार, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास रख लें? क्या कहते हो? पढ़ोगे 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 मुझसे? हैं, रक्षाबंधन पे भी पढ़ोगे? मैं पढ़ पाऊंगा क्या? पर मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा क्या? दिक्कत हो जाएगी, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिर संडे एक्स्ट्रा क्लास कर लें क्या? संडे कर लें? संडे क्या कहते हो? संडे तो कर सकते हैं भाई, संडे में क्या दिक्कत तुमको? नो नो लिखे जा रहे हैं, देख देख देख, संडे यार थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा फास्ट करें अपन। कितने चैप्टर बच रहे हैं अपने बेटा अभी? इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, कार्बन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, सिलेबस बच रहा है भाई। अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हैं अपने पास, 3 महीने हैं भैया, 3 महीने में 5 चैप्टर कराने हैं। अब तुम बोलोगे भैया एक चैप्टर तो छोड़ दिया आपने, वो बायोलॉजी वाला। अरे वो चैप्टर नहीं है, वो तो एक दिन का टॉपिक है, वो मैं तुमको ऐसे ही पढ़ा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। गिफ्ट दे दो रक्षाबंधन पे। देख 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 यार, एक बात मुझे बताओ, ये लड़कियों के त्योहार क्यों बना रखे इतने सारे? हम लोगों को तो ना मिल पाता पैसा है। देखो तो सुनना, मेरा दर्द समझना बेटा, नो ऑफेंस, दर्द पहले रक्षाबंधन पे लड़कियों को पैसे दो, समझना ना, कि बहनों को दे दिया पैसे, ठीक है भाई। फिर आएगी दिवाली, दिवाली के बाद भैया दूज आती है, भाई दूज आती है, उसमें पैसा दो, है कि नहीं? है कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ, है कि नहीं? ठीक है, फिर इनका एक डे और आता है अलग से, वो वुमेन्स डे, एक वो भी अलग है, एक वो अलग
मुसीबत। ठीक है भाई, 3 हो गए, 3 गिना दिया हूं मैं तुम्हें ऑलरेडी, 3 गिना दिया हूं मैं तुम्हें ऐसे ही। फिर उसके बाद वो होती है मकर संक्रांति, उस पर भी देने पड़ते हैं, 1 2 3 4 गिना दिया मैं तुमको। लड़कों का क्या है, हमें कब मिलेगा? अच्छा, एक इनका ये भी होता है, वो नवरात्रों के टाइम पे वो जहां पर वो होता है ना, नवरात्रों के टाइम पे खाना वाना खिलाते हैं और पैसे वैसे देते हैं, एक वो भी है 5। हम क्या करें? नहीं हम क्या करें? हमको तो नहीं दे रहा है कोई, ये कोई तरीका होता है? दोस्तों, मैं पुरुष समाज, लड़कों के समाज की तरफ से आवाज उठाता हूं, एक दिवस हमारा भी बनाया जाए जिसमें कि हमें भी बैठा के खाना खिलाया जाए और हमें भी पैसा दिया जाए। वो सुख मैं भी चाहता हूं एक बार। बताओ, पॉइंट है दोस्तों? पॉइंट है नहीं है? तुम बताओ, कुछ गलत पॉइंट है या नहीं है? पॉइंट है, बातों में पॉइंट है यार, ये कोई तरीका होता है यार? बताओ। चलो कोई बात नहीं, सभी बहनों को रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, ऑल्सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वो भी जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, तो अपनी छुट्टी है, छुट्टी मिलते हैं, शायद संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। लव यू ऑल। अगर तुम्हारे शुभित भैया दिगराज सर कोई एक्स्ट्रा क्लास ना लगाए तो मैं लगा लूं, है ना? ठीक है, इसी के साथ लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय। चलो जाओ बाय बाय।